बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फाइंड आउट करना सीखा। इस लेक्चर में हम उसी कंसेप्ट की बेस पर कुछ मजीद सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 23 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। स्टेटमेंट इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइंस, स्केच द लाइंस, ऑल्सो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन लाइंग मिडवे बिटवीन देम। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें हर पार्ट में पैरेलल लाइंस गिवन हैं। ये दो इक्वेशंस पैरेलल लाइंस की इक्वेशंस हैं, इसी तरह ये दो इक्वेशंस भी पैरेलल लाइंस की इक्वेशंस हैं और ये दो इक्वेशंस भी पैरेलल लाइंस की इक्वेशंस हैं। अगर हमें चेक करना हो कि क्या ये वाकई पैरेलल लाइंस हैं या नहीं, तो हम क्या करेंगे? द आंसर इज हम इक्वेशंस की बेस पर स्लोप्स मालूम कर सकते हैं। जनरल इक्वेशन को देखकर स्लोप कैसे मालूम की जाती है? शाबाश। सबसे पहले तो आप देख लें कि क्या इक्वेशन जनरल फॉर्म में है, यानी x वाली टर्म y वाली टर्म कांस्टेंट इक्वल टू 0, क्या इस शक्ल में है? या कम से कम अगर आपने स्लोप मालूम करनी है तो x और y वाली टर्म्स लाजमी इक्वल के एक साइड पर हों स्लोप मालूम करने के लिए। अब स्टूडेंट्स, अगर मैंने इस इक्वेशन से स्लोप मालूम करनी है लाइन की, तो हमारा कंसेप्ट क्या है? शाबाश, रिकॉल करें। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट इज -4। तो यहां पर स्लोप बन रही है 3/4। और यहां पर अगर आप चेक करें, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, माइनस माइनस कैंसल, ये भी 3/4। इसी तरह अगर आप इस पेयर को चेक करेंगे या इस पेयर को चेक करेंगे तो स्लोप्स इक्वल आएंगी, यानी वाकई ये पैरेलल लाइंस हैं। अब जरा स्टेटमेंट की तरफ आते हैं कि हमें करना क्या है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें कहा गया है कि इन पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस मालूम कर दो। फिर हमें कहा गया है कि इन पैरेलल लाइंस को स्केच कर दो। फिर हमें कहा गया है कि इन पैरेलल लाइंस के दरमियान में मौजूद थर्ड पैरेलल लाइन की इक्वेशन मालूम कर दो, यानी इन पैरेलल लाइंस के एग्जैक्टली दरमियान में जो तीसरी पैरेलल लाइन बनाई जा सकती है उस लाइन की इक्वेशन मालूम कर दो। स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन करने के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि आप पहले उन दो पैरेलल लाइंस को स्केच कर लें, क्योंकि स्केचिंग देखने के बाद बाकी दो काम करने, इनफैक्ट उन ऑपरेशंस को समझना कि हम वो कैसे कर सकते हैं, ये बहुत आसान होगा। सो सबसे पहले हम करेंगे स्केचिंग ऑफ लाइंस। अब स्टूडेंट्स, जरा रिकॉल करें कि किसी लाइन को ग्राफ पर स्केच करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, उस लाइन के कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं? शाबाश। स्ट्रेट लाइन है, उसे ड्रॉ करना है, हमें कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे? स्टूडेंट्स, हमें ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अब वो 2 पॉइंट्स आप कैसे मालूम कर सकते हैं? आप x को कोई वैल्यू दें, उसके बदले में आपको मिल जाएगी y की वैल्यू, ये आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा। फिर आप x को कोई डिफरेंट वैल्यू दें और उसके बदले में आपके पास y की एक नई वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास एक दूसरा पॉइंट आ जाएगा। इन 2 पॉइंट्स को XY प्लेन पर लोकेट करने से आपको वो लाइन मिल जाएगी। अब स्टूडेंट्स, आपका मसला यह है कि आप x को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं स्ट्रेट लाइन के लिए। आपने अगर यहां पर वैल्यू 100, 200, 300 जो कि आप दे सकते हैं दे दी, तो y की भी इसी तरह से कोई बिगर वैल्यू आ सकती है। फिर XY प्लेन के ऊपर इस तरह से स्केचिंग मुश्किल हो सकती है और कैलकुलेशन भी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी जब आप x को इस तरह से नॉन जीरो वैल्यूज देंगे। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होती है कि जब आपने किसी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है तो आप उस स्ट्रेट लाइन के इंटरसेप्ट्स मालूम कर लें, यानी उसका x इंटरसेप्ट मालूम कर लें और उसका y इंटरसेप्ट मालूम कर लें। x इंटरसेप्ट होता क्या है? शाबाश, द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन क्रॉसेस x एक्सिस। उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जहां पर लाइन x एक्सिस को क्रॉस करती है उसे हम x इंटरसेप्ट का नाम देते हैं। अब x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है? द आंसर इज 0। अगर आप y को 0 पुट कर देंगे तो आपके पास इस लाइन का x इंटरसेप्ट आ जाएगा और इसी तरह y इंटरसेप्ट उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होता है कि जहां पर लाइन y एक्सिस को क्रॉस करती है। y इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए आप x को 0 पुट कर देंगे, x को 0 पुट कर देंगे, आपके पास आ जाएगा y इंटरसेप्ट।
ये दोनों इंटरसेप्ट्स लोकेट करना भी बड़ा आसान होता है क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर होते हैं। आप एक्सिस के ऊपर इन दो पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, उन दोनों को ज्वाइन करेंगे, आपको मिल जाएगी ये लाइन। इसी तरह से इस लाइन के लिए भी आप दोनों इंटरसेप्ट्स मालूम करेंगे, आपको वो लाइन मिल जाएगी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमने उन दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस कैसे मालूम करना है, या उन दो लाइंस के दरमियान मौजूद तीसरी पैरेलल लाइन की इक्वेशन कैसे मालूम करना है। स्केचिंग ऑफ लाइंस में हम पहले इन दोनों, मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं इनफैक्ट पार्ट ए, हम इन दोनों इक्वेशंस को लाइन 1 और लाइन 2 का नाम देंगे। पहले मैं काम कर रहा हूं लाइन 1 के लिए, मैं लिखूंगा लाइन 1 3x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फाइंडिंग पॉइंट्स ऑफ लाइन। अब लाइन के पॉइंट मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स आसान रास्ता यह है कि आप एक छोटा सा टेबल बना लें, और वो टेबल कुछ इस तरह का होगा। x और y। अब स्टूडेंट्स आप y को पहले 0 पुट करेंगे, x को भी 0 पुट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। y को 0 पुट करेंगे तो ये टर्म हो जाएगी एलिमिनेट, -3 डिवाइडेड बाय 3, x की वैल्यू आ जाएगी -1। इस लाइन का x इंटरसेप्ट -1 है, और जो वो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -1, 0। इसके बाद आप x को 0 पुट कर दें। जब आप x को 0 पुट करेंगे तो 3 दूसरी तरफ, -3 डिवाइडेड बाय -4, ये हमारे पास आ जाएगा 3/4। स्टूडेंट्स एक पॉइंट को आप नाम दे दें a का, और दूसरे पॉइंट को नाम दे दें b का। अब ये नाम मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि दूसरी लाइन के भी इसी तरह से पॉइंट्स आने हैं, ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सकें कि ये इस लाइन के पॉइंट्स हैं, ये इस लाइन के पॉइंट्स हैं, और आपको गलती ना हो, आप कहीं एक पॉइंट दूसरी लाइन के पॉइंट से ज्वाइन ना कर दें। स्टूडेंट्स पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट -1 और y कोऑर्डिनेट 0, पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 3/4। -1 है हमारे पास इस लाइन का x इंटरसेप्ट, और 3/4 है इस लाइन का y इंटरसेप्ट। इसी पैटर्न पर हम वर्किंग करेंगे लाइन 2 के लिए। लाइन 2 हमारे पास है 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल उसी पैटर्न से इसके भी पॉइंट्स मालूम करते हैं। फाइंडिंग पॉइंट्स ऑफ लाइन। एक्स वाई, पहले आप y को 0 पुट कर लें। y को 0 पुट करेंगे ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। -7 डिवाइडेड बाय 3, इट विल बी -7/3। अब आप x को 0 पुट करेंगे ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। -7 डिवाइडेड बाय -4, इट विल बी 7/4। इन पॉइंट्स को भी उसी तरह नाम दे दें, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D। लाइन 2 का x इंटरसेप्ट है -7/3 और पॉइंट बनता है -7/3, 0, और इसका y इंटरसेप्ट है 7/4, लेकिन पॉइंट बनता है 0, 7/4। स्टूडेंट्स अब हम इन दो लाइंस को XY प्लेन पर स्केच करेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारा XY प्लेन। पहले हम बात करेंगे लाइन 1 की। स्टूडेंट्स लाइन 1 का पॉइंट A हमारे पास है -1, 0। हमें x एक्सिस के ऊपर x इंटरसेप्ट देखना है, दैट इज -1। स्टूडेंट्स ये हमने -1 लोकेट कर लिया x एक्सिस पर।
ये है ये पॉइंट, इसको नाम लिख दीजिएगा साथ, पॉइंट ए। स्टूडेंट्स हमारा पॉइंट बी है 0,3/4, यानी y इंटरसेप्ट है इनफैक्ट 3/4। अब y एक्सिस के ऊपर 3/4 वैल्यू लोकेट की, यह है हमारा पॉइंट 0,3/4। इसके साथ हमने लिख दिया b। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ये हमें मिल गई लाइन 1। इसके साथ लिख भी दें लाइन 1। अब स्टूडेंट्स हम दूसरी लाइन के लिए वर्किंग करेंगे। दूसरी लाइन का पॉइंट है पॉइंट C, उसमें हमारे पास x इंटरसेप्ट है -7/3। स्टूडेंट्स -7/3 हमने x एक्सिस के ऊपर लोकेट किया, इसके साथ हमने लिखा C, और उसके बाद हम बढ़े पॉइंट D की जानिब। पॉइंट D में हमारा y इंटरसेप्ट है 7/4। 7/4 y एक्सिस के ऊपर लोकेट किया और यहां पर भी हमने डॉट प्लेस कर दिया। स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट्स को, पॉइंट C और पॉइंट D को ज्वाइन करने से हमारी बन गई लाइन 2। ये स्टूडेंट्स हमने लाइन 2 ड्रॉ कर दी, इसके साथ लिख दिया लाइन 2। दोनों साइड्स पर लाइंस के एरो हेड बनाना ना भूलिएगा, क्योंकि ये नेवर एंडिंग लाइंस हैं। स्टूडेंट्स हमें बताया गया था कि ये लाइंस पैरेलल हैं। क्या विजुअली आपको पता चल रहा है? द आंसर इज यस, ये वाज़ेह तौर पर पैरेलल नजर आ रही हैं। ये स्टूडेंट्स हमारी स्केचिंग मुकम्मल हो गई। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस की। स्टूडेंट्स अभी तक हमने पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फाइंड आउट करना सीखा है। हमने पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करने का कोई फार्मूला डिस्कस नहीं किया। स्टूडेंट्स जरा सोचें कि क्या पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस का कंसेप्ट पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जा सकता है? शाबाश। क्या हम किसी एक लाइन का पॉइंट चूज करके अगर दूसरी लाइन की तरफ डिस्टेंस मालूम करें तो क्या वो डिस्टेंस इन पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस नहीं होगा? शाबाश, जरा सोचें। फर्ज करें कि मैं लाइन 1 का पॉइंट ए चूज करता हूं और पॉइंट ए से मैं लाइन 2 तक डिस्टेंस मालूम करूं, तो क्या ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस नहीं होगा? या मैं पॉइंट बी चूज कर लूं लाइन 1 का और पॉइंट बी से लाइन 2 तक डिस्टेंस मालूम करूं, या पॉइंट सी चूज करूं लाइन 2 का और उस पॉइंट सी से लाइन 1 तक डिस्टेंस मालूम कर लूं, या पॉइंट डी लाइन 2 का चूज करूं और वहां से लाइन 1 तक का डिस्टेंस मालूम कर लूं। स्टूडेंट्स क्या ये हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है? क्या ये चारों डिस्टेंसेस डिफरेंट आएंगे? द आंसर इज नो। इन चारों में से हम कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, हम इन 4 पॉइंट्स को बेस बनाकर कोई भी डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट सवाल यह है कि इनमें से सबसे सिंपल पॉइंट कौन सा है जिसके कोऑर्डिनेट्स बड़े सिंपल हैं? जरा गौर करें। तमाम पॉइंट्स में हमें फ्रैक्शंस नजर आ रही हैं सिवाय एक पॉइंट के, दैट इज पॉइंट ए। स्टूडेंट्स अगर हम पॉइंट ए चूज कर लें जो कि है लाइन 1 का, तो पॉइंट ए से अगर हम लाइन 2 तक डिस्टेंस मालूम करेंगे तो ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस होगा। स्टूडेंट्स हम पॉइंट ए को यूज करते हैं और उसके साथ इस्तेमाल करते हैं लाइन 2 की इक्वेशन को, और पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस का कंसेप्ट यूज करते हुए ये डिस्टेंस मालूम करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। अब हम लॉजिक क्या यूज कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन लाइंस के लिए? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड लाइन 2। डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, पैरेलल लाइंस हैं, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड लाइन 2। अब हमारे पास पॉइंट ए क्या है? ए है हमारे पास -1,0 और लाइन 2 की इक्वेशन है 3x - 4y + 7 इज इक्वल टू 0। अब पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस का फॉर्मूला याद कर लें, रिकॉल कर लें। इनफैक्ट सिंस डिस्टेंस इज इक्वल टू ax1 + by1 + c एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय a² + b²। इस फार्मूला को यूज करने के लिए जो आपकी लाइन है उसकी इक्वेशन को जनरल फॉर्म में होना चाहिए। x की जगह पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y की जगह पर आ जाएगा पॉइंट का y कोऑर्डिनेट।
ये हमारे पास a जो है वो x का कोएफिशिएंट और b जो है वो है y का कोएफिशिएंट। पुटिंग वैल्यूज, डिस्टेंस हमारे पास कैलकुलेट हो रहा है, वैल्यूज पुट करते हैं। a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 3, x1 की वैल्यू -1, -4, y की वैल्यू है 0 +7, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। ये तो टर्म हो गई एलिमिनेट, -3 + 7 विल बी 4, 4 का मॉड भी 4, और डिनोमिनेटर में 9 + 16 25, 25 का स्क्वायर रूट। अब 25 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं, इट विल बी 5। सो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स इज इक्वल टू 4 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 25। ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास डिस्टेंस। अब तीसरी चीज थी इक्वेशन ऑफ लाइन लाइंग मिडवे बिटवीन देम। इन पैरेलल लाइंस के एग्जैक्टली दरमियान में मौजूद तीसरी पैरेलल लाइन की इक्वेशन मालूम करना। हम यहां पर हेडिंग दे लेते हैं और फिर प्लान करते हैं कि यह काम कैसे होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन lying midway between, ये पैरेलल का सिंबल। स्टूडेंट्स दोबारा से स्केच देखते हैं उन लाइंस का और फिर प्लान करते हैं कि ये इक्वेशन कैसे मालूम की जा सकती है। स्टूडेंट्स ये हमारा था XY प्लेन जिसके ऊपर हमने वो दोनों पैरेलल लाइंस स्केच की थी। स्टूडेंट्स इन पैरेलल लाइंस के एग्जैक्टली दरमियान में मौजूद है थर्ड पैरेलल लाइन। ये स्टूडेंट्स मैं वो आपको लाइन दिखा रहा हूं। हमें इस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। स्टूडेंट्स ये लाइन उन पैरेलल लाइंस के पैरेलल है। अब इससे हमें क्या मिल रहा है? द आंसर इज, इसकी स्लोप वही होगी जो उन पैरेलल लाइंस की स्लोप है। हमें उनकी इक्वेशन से स्लोप मिल जाएगी इस लाइन की। अब स्लोप के साथ आपके पास दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? शाबाश, स्लोप के साथ आपके पास पॉइंट हो सकता है और स्लोप के साथ आपके पास y इंटरसेप्ट हो सकता है। स्टूडेंट्स आपके पास दोनों रास्ते हैं। आप जरा यहां पर गौर करें कि क्या आप स्लोप के साथ y इंटरसेप्ट मालूम कर सकते हैं इस लाइन का? शाबाश, जरा गौर करें। आपके पास उन दोनों लाइंस के y इंटरसेप्ट्स मौजूद हैं। इस लाइन का y इंटरसेप्ट उन दोनों लाइन के y इंटरसेप्ट्स का एवरेज नहीं होगा, मिड पॉइंट नहीं होगा। द आंसर इज यस। हम इस लाइन का y इंटरसेप्ट मालूम कर सकते हैं उन लाइंस के y इंटरसेप्ट्स के मिड पॉइंट के तौर पर, और स्लोप की बात हमने पहले कर ली। अगर स्टूडेंट्स हम पॉइंट फाइंड आउट करने की बात करें तो आप पॉइंट A और पॉइंट A और पॉइंट C का अगर मिड पॉइंट मालूम कर लें तो वो पॉइंट इस लाइन का पॉइंट होगा, या आप पॉइंट B और पॉइंट D का मिड पॉइंट मालूम कर लें तो ये हमारी थर्ड लाइन का पॉइंट हो सकता है। सो हमारे पास दो रास्ते हैं। आप स्लोप के साथ y इंटरसेप्ट मालूम कर लें या स्लोप के साथ कोई पॉइंट मालूम कर लें, A और C का मिड पॉइंट या B और D का मिड पॉइंट। तो स्टूडेंट्स मैं फाइंड आउट कर रहा हूं y इंटरसेप्ट। फाइंडिंग y intercept of the line. Y intercept of line is equal to midpoint of y intercepts of लाइन 1 एंड लाइन 2। अब लाइन 1 का y इंटरसेप्ट हमारे पास था 3/4, लाइन 2 का y इंटरसेप्ट था 7/4,
इन दोनों y इंटरसेप्ट्स का हमें मिड पॉइंट चाहिए डिवाइडेड बाय 2। अब डिनोमिनेटर सेम है तो 7 + 3 10, 10/4। अब 10/4 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, इट विल बी 10/8। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 5s are 10, 2 4s are 8। 5/4 हमारा y इंटरसेप्ट है रिक्वायर्ड लाइन का। अब स्टूडेंट्स हमें इसकी स्लोप भी चाहिए। स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस। अब उन पैरेलल लाइंस की स्लोप आप मालूम कर सकते हैं नेगेटिव। कोएफिशिएंट ऑफ x आप किसी में देख लें, कोएफिशिएंट ऑफ x हमारे पास है 3 लाइन 2 में, और कोएफिशिएंट ऑफ y है -4। ये हमारे पास आ गया 3/4। ये हमारे पास आ गई स्लोप ऑफ लाइन, ये आ गया y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसमें अब m और c की वैल्यू पुट करते हैं। y इज इक्वल टू m की वैल्यू है 3/4, x प्लस c की वैल्यू है 5/4, y इंटरसेप्ट। अब स्टूडेंट्स इसे हमें जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी आप किसी लाइन की इक्वेशन लिखें तो फाइनल आंसर जनरल फॉर्म में दें। अब जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो आप डिनोमिनेटर को रिमूव कर लें। वैसे जरूरी नहीं है जनरल फॉर्म के लिए डिनोमिनेटर को रिमूव करना, ये हमारी सिंप्लीफिकेशन का स्टेप है। जनरल फॉर्म के लिए जरूरी यह है कि आप तमाम टर्म्स को इक्वल के एक तरफ ले आएं। सो मैं पहले 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये बन जाएगा 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब तमाम टर्म्स को इक्वल के एक तरफ शिफ्ट कर दें। 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ लाइन lying midway between them। उन पैरेलल लाइंस के एग्जैक्टली दरम्यान में मौजूद लाइन की ये हमारे पास आ चुकी इक्वेशन। स्टूडेंट्स ये तो हमने इसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर परफॉर्म किया। स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट कि अगर आपको दो पैरेलल लाइंस की इक्वेशंस गिवन हो तो आप उनके एग्जैक्टली दरम्यान में मौजूद थर्ड पैरेलल लाइन की इक्वेशन शॉर्टकट के तौर पर कैसे मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि इन पैरेलल लाइंस के दरमियान मौजूद तीसरी पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी या इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, तो आपको ये लॉन्ग प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना। मैं आपको बड़ा मजे का बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट बताता हूं। ये शॉर्टकट आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में भी काम आएगा और इसके अलावा आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स को वेरीफाई करने में भी काम आएगा। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप देखें कि क्या दोनों इक्वेशंस जनरल फॉर्म में है, जैसा कि यहां पर एक्स वाई कांस्टेंट इक्वल टू 0, एक्स वाई कांस्टेंट इक्वल टू 0, दोनों इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी बात, दोनों इक्वेशंस में x और y के कोएफिशिएंट्स को इक्वल होना चाहिए। यहां पर x का कोएफिशिएंट 3, यहां पर भी 3, यहां पर x का कोएफिशिएंट -4, यहां पर भी -4। ये दूसरा प्रिकॉशन है जो आपने देखना है। यह मामला यहां पर भी सही है और यहां पर इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। यह आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर दूसरा मसला भी है और वो क्या है कि यहां पर x का कोएफिशिएंट है 1 जबकि यहां पर x का कोएफिशिएंट 2 है। इसी तरह यहां पर 2 है y का कोएफिशिएंट जबकि यहां पर 4 है। या तो आप इसको इसके मुताबिक कर लें या इसको इसके मुताबिक कर लें। हम अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। सो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, हमें इक्वेशन मिल जाएगी 2x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स अब पहले भी ये दोनों लाइंस पैरेलल थी, लेकिन अब ये शॉर्टकट यूज करने के लिए हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ चुकी। अब स्टूडेंट्स पहले हम बात करते हैं कि हम इक्वेशन कैसे मालूम करेंगे उस लाइन की जो इन दोनों के एग्जैक्टली दरमियान में मौजूद है। स्टूडेंट्स आपको बड़ा सिंपल काम करना है। आप
कॉन्स्टेंट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दें। कॉन्स्टेंट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दें। यहां पर 3 + 7 10 10 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 5। आपकी इक्वेशन होगी 3x - 4y + 5 = 0। यानी इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान मौजूद तीसरी जो बिल्कुल एग्जैक्टली दरमियान में मौजूद पैरेलल लाइन है उसकी इक्वेशन ये होगी। ये फर्स्ट 2 टर्म्स एज इट इज। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको कांस्टेंट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। ये आपके पास आ गई इक्वेशन। अब इसी तरह से मैं आपको इसका आंसर बताता हूं कि इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान मौजूद तीसरी पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी। -6 + 13 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को किया ऐड। -6 + 13 is 7, 7/2, so 12x + 5y + 7/2 = 0। आप 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, आपकी इस फ्रैक्शन से जान छूट जाएगी। इस तरह से भी ये बात दुरुस्त है, कोई मसला नहीं। ये उस लाइन की इक्वेशन है जो इन दो लाइंस के एग्जैक्टली दरमियान में मौजूद है। अब हम बात करते हैं इन दोनों की। -10 यहां पर कांस्टेंट और यहां पर कांस्टेंट है -1, इसमें ऐड किया तो -1 ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, -11/2। सो इक्वेशन होगी 2x + 4y -11/2 = 0। यह है उस लाइन की इक्वेशन जो इन दो पैरेलल लाइंस के एग्जैक्टली दरमियान में मौजूद है। अब स्टूडेंट्स ये तो हो गया शॉर्टकट इक्वेशन मालूम करने का उस लाइन की। अब स्टूडेंट्स हम इन पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस का शॉर्टकट भी देख लेते हैं। वो भी बड़ा सिंपल है। उसके लिए भी एहतियात वही है कि आपकी दोनों इक्वेशंस को इसी तरह से जनरल फॉर्म में होना चाहिए, और दूसरी एहतियात ये है कि आपके अगेन ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये सेम होने चाहिए, यानी ये जो प्रिकॉशन है ये दोनों के लिए सेम है। अब डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगा, आइए इसका शॉर्टकट भी बताता हूं। स्टूडेंट्स डिस्टेंस का आपका फॉर्मूला है ax1 + by1 + c मॉड डिनोमिनेटर में √a² + b²। ये आपका पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस का फॉर्मूला है। स्टूडेंट्स इसी तरह का ये भी फॉर्मूला बनेगा। आपका डिनोमिनेटर तो वही आ जाएगा, a² + b²। डिनोमिनेटर तो वही आ गया। अब न्यूमरेटर में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में आपको मॉड लेना है c1 डिफरेंस c2 का। अब c1 कौन है, c2 कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिंपली डिफरेंस लेना है दोनों कांस्टेंट्स का। यानी मैं आपको यहां पर अप्लाई करके दिखाता हूं। आपको इन दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है, तो आप लिखेंगे c1 - c2। अब यहां पर आप 3 - 7 लिख लें या 7 - 3 लिख लें, एक ही बात है। 3 - 7 का मोड डिवाइडेड बाय √a² + b²। अब a और b आप यहां से लें या यहां से लें, एक ही बात है। 3² + -4 का स्क्वायर। अब 3 - 7 is -4, -4 का मोड आपके पास आ जाएगा 4। यहां पर 9 + 16 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस हमने यही मालूम किया था अपने लॉन्ग सॉल्यूशन में। अब दूसरी पैरेलल लाइंस पर आ जाएं। यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास है -6 - 13 हो जाएगा, या 13 आपने डिफरेंस लेना है दोनों कांस्टेंट्स के दरमियान। 13 - -6 मॉड डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब माइनस माइनस हो गया प्लस 13 + 6 इनफैक्ट 19 ओवर 144 + 25। 144 + 25 is 169 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 13। 19/13 इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस होगा। अब आ जाएं इन दो पैरेलल लाइंस पर। एहतियात वही कि आपने पहले दोनों इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स को इक्वलाइज कर लिया। यहां पर हमारे पास एक कांस्टेंट है -10 और दूसरा कांस्टेंट है -1। -10 -1 दोनों कांस्टेंट्स का आपको डिफरेंस लेना है, मॉड ओवर
2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -10 + 1 विल बी -9, -9 का मॉड हो जाएगा 9। यहां पर 16 + 4 = 20, स्क्वायर रूट ऑफ 20 जिसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 के तौर पर। 4 5 are 20, 4 का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास 2। स्टूडेंट्स, ये थे शॉर्टकट जो कि आपको एमसीक्यूज में काम आएंगे या अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स को वेरीफाई करने में काम आएंगे। स्टूडेंट्स, रिमेनिंग 2 पार्ट्स एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपके सामने परफॉर्म किया, आप खुद परफॉर्म कीजिएगा। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।